Let me make you first exercise with a class assessment of an advanced English vocabulary, mesoductaclidist, which is a noun that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate a person who hates music or a person who hates practicing music and piano. इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जिसको म्यूजिक पसंद नहीं है, जिसको संगीत अच्छा नहीं लगता है, उससे कह सकते हैं mesoductaclidist. और ए पर्सन हु हेट्स प्रैक्टिसिंग म्यूजिक एंड पियानो, जो कि जिसको पियानो पे म्यूजिक प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता हो, उसे हम कह सकते हैं mesoductaclidist. और जिसको संगीत पसंद हो, जिससे म्यूजिक पसंद हो, उसे हम कह सकते हैं फिलार्मोनिक. उसका ऑपोजिट हो गया mesoductaclidist. और इसका और एक मेटाफोरिकल मीनिंग है ए पर्सन हु स्ट्रगल्स विथ लर्निंग और प्रैक्टिसिंग न्यू स्किल्स. एक ऐसा इंसान जो कि नए स्किल्स सीखने के लिए अभी स्ट्रगल कर रहा हो, उसे हम कह सकते हैं mesoductaclidist. The second point is someone who dislikes repetition or routine. एक ऐसा इंसान जिसको बार बार जो चीज़ रिपीट किया जाता है, जो इंसान उस चीज़ से तंग आ चुका हो, हम उससे भी कह सकते हैं mesoductaclidist. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपका काम, जैसे सुबह उठ के आपका काम है कि सुबह उठ के ऑफिस जाना है, सुबह 6 बजे से शाम तक काम करना है सिर्फ, फिर घर आके सो जाना है. सिर्फ आपका बार बार यही चीज़ हर दिन रिपीट होता है. आप इसी चीज़ से तंग आ चुके हैं, आप कुछ नए करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कुछ नया करने को मिले, लेकिन हमेशा आपका काम ये बार बार रिपीट होता है और आप उस चीज़ से तंग आ चुके हैं. तो उस इंसान को भी हम कह सकते हैं mesoductaclidist. और एक मीनिंग भी है an individual who prefers spontaneity और creativity over structured practice. एक ऐसा इंसान जिसको हमेशा क्रिएटिविटी चाहिए हर चीज़ में, जो कि बार बार जो एक स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस होता है, जिससे जब भी आपको बोला जाता है सिर्फ आपको ऐसे ही काम करना है, आप उसमें खुद के मर्जी के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हैं. जब आपको ऐसे एडवाइस किया जाता है और आप उस चीज़ से और आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, आप चाहते हैं कि आप कुछ अपने अंदर से कुछ क्रिएटिविटी मिला के काम करें, उस क्रिएटिविटी के साथ आप काम करना चाहते हैं, तो उस इंसान को भी, उस पर्सन को भी कह सकते हैं हम mesoductaclidist. The third one is a person who may feel frustrated or constrained by traditional teaching methods. एक ऐसा इंसान जो कि फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो तंग आ चुका है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से. सपोज मान लीजिए आपको जैसे इंग्लिश का एग्जांपल लेंगे, तो आपको पहले से आपका टीचर बताए होंगे कि सिर्फ आपको जो भी चीज़ को अच्छा चीज़ को एक्सप्लेन करना हो, आप उसके लिए इंग्लिश में गुड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. आपको आज तक टीचर्स भी वही सेम वर्ड यूज़ करते आ रहे हैं, गुड गुड गुड. लेकिन कुछ ऐसे भी यूनिक स्टूडेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें और भी गुड के कई सारे सिनोनिम्स पता होता है. जैसे मान लीजिए गुड का और कई सारे एडवांस वर्ड भी होते हैं, जैसे स्ट्रम्डिफेरस, फ्लिपरकैनोरियस, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्एक्सपिएलिडोसियस, रेप्सनॉटर. ये सारे के सारे वर्ड्स गुड के सिनोनिम्स है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन आपके टीचर्स को तो पता नहीं होता है, जो आपके मीजोनिस्ट टीचर्स होते हैं, जिनको खुद पता नहीं होता है और वो नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स भी उनसे आगे जाएं, तो उन टीचर्स को बोला जाता है मीजोनिस्ट. और जो इंसान इसी टीचिंग मेथड से तंग आ चुका है, इसी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से तंग आ चुका हो, उसे हम कह सकते हैं mesoductaclidist. हमेशा एक ऐसा इंसान जो कि नई चीज़ सीखना चाहता है, हम उसे कह सकते हैं जिसको क्रिएटिविटी पसंद हो, पुराने चीज़ों के अलावा जिससे क्रिएटिविटी पसंद हो, हम उसे कह सकते हैं mesoductaclidist. तो इसका दोनों मतलब हो गया, एक तो है लिटरल मीनिंग, जो कि जिसको म्यूजिक पसंद नहीं होता है, हम उसे कहते हैं mesoductaclidist. यहाँ पे जो लिखा है पर्सन हु हेट्स म्यूजिक, ये इसका लिटरल मीनिंग है, और ये उसका कई सारे मेटाफोरिकल मीनिंग्स भी होता है. ए पर्सन हु स्ट्रगल्स विथ लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग न्यू स्किल्स, जिसको नए नए स्किल्स सीखना अच्छा लगता है, जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है नए स्किल्स सीखने के लिए, उसे भी कह सकते हैं mesoductaclidist. जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से बोर आ चुका, वो तंग आ चुका है, उसे भी हम कह सकते हैं mesoductaclidist. मतलब मेटाफोरिकल मीनिंग ये हो गया कि जिसको हमेशा क्रिएटिविटी पसंद हो, जो पुराने चीज़ों से तंग आ चुका है, स्पॉन्टेन जो रिपीटेशन, रूटीन, ये सब आम चीज़ों से तंग आ चुका है और उससे कुछ नया चाहिए, कहीं कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चाहिए, हम उसे कहेंगे
Mesodactylidist. So let's get the hang of some examples. The first one is, my contempt for platitudinous English is exhibitionistically demonstrative of my being a mesodactylidist. My contempt means my dislike for platitudinous English. Platitudinous English means बक स्टैंडर्ड इंग्लिश, जो सिंपल होता है, आउटडेटेड होता है, उसे कहते हैं आर्ट फर्स्ट इंग्लिश में प्लाटिट्यूडिनस इंग्लिश इज एग्जिबिशनिस्टिकली डेमोन्स्ट्रेटिव. एग्जिबिशनिस्टिकली डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स ये इसको दर्शाता है, मतलब क्लियरली ये दर्शाता है कि, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि. एग्जिबिशनिस्टिकली मीन्स क्लियरली, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स टू शो समथिंग. तो मेरा जो प्लाटिट्यूडिनस इंग्लिश के प्रति जो कंटेम्प्ट है, मेरा जो डिसलाइक है, ये शो कर रहा है कि क्लियरली ये शो कर रहा है कि अप माई बीइंग ए mesodactylidist. ये शो कर रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे क्रिएटिविटी पसंद हो, जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से बोर आ चुका है, तंग आ चुका है और कुछ क्रिएटिविटी चाहिए. तो ये मेरा जो क्वालिटी है mesodactylidist, मुझे हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें पसंद है, ये इसे शो कर रहा है. मेरा जो प्लाटिट्यूडिनस इंग्लिश के प्रति जो डिसलाइक है, उसके लिए जो डिसलाइक है, ये मेरा तो शो कर रहा है कि मैं कुछ नए सीखना चाहता हूँ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीखना चाहता हूँ. तो इट्स डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ माई बीइंग ए mesodactylidist. नेक्स्ट एग्जांपल इज, notwithstanding she is a philarmonic, she doesn't fraternize with the mesodactylidist. Notwithstanding means क्योंकि. She is a philarmonic. Philarmonic means someone who loves music. She doesn't fraternize means she doesn't maintain a friendly relationship with the mesodactylidist. Mesodactylidist means यहाँ पे उसका literal meaning आ गया, जिसका मतलब है someone who hates music, जिसको म्यूजिक पसंद ना हो. तो क्योंकि वो एक संगीत प्रेमी है, जिसको संग पसंद हो, इज ए फिलारमोनिक, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो एक फिलारमोनिक है, जिसको संगीत अच्छा लगता हो, तो वो इसीलिए जो mesodactylidist हैं, जो संगीत को पसंद नहीं करते, उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता है. इसे डजंट फ्राटरनाइज, इसको दोस्ती नहीं करता है, वो दोस्ती नहीं करती है. इसे डजंट फ्राटरनाइज विद द mesodactylidist. लास्ट वन इज, singers, I'm a mesodactylidist. I'm organized with classroom teaching. Singers, I'm a mesodactylidist. मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स पसंद नहीं है. I am organized means I am frustrated. I am bored with classroom teaching. जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड होता है, हमेशा क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ाई करना, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें ना होना, ऐसे टीचिंग मेथड से मैं बोर आ चुका हूँ. I am organized with classroom teaching. So that's all for today. Obfuscating you to be perspicacious with a short fast English vocabulary mesodactylidist to grasp it yourself. Thank you.